नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में कल लगातार तीसरे दिन गतिरोध की स्थिति बनी रही। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। भाजपा के मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल, पटना उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को रद्द किया। और गंगा, गंडक तथा कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। सुपौल में कोसी बराज से कल इस वर्ष का सबसे अधिक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में कल लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध की स्थिति बनी रही। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध बिल्कुल अनुचित है। सदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि कोई भी सही मतदाता नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों ने तो सरकार की तरफ से भी कहा है कि अगर कोई मतदाता छूट रहा है तो आप आयोग को कहिए। सरकार भी जरूर अगर देखेगी सही मतदाता छूट रहा है तो सरकार की तरफ से भी कहा जाएगा। इसलिए अभी तक इसका वजह नहीं पता लग रहा है ये क्यों हंगामा है। कि सदन की कार्रवाई चलती है तभी जनता के मतलब की चीज होती है। अब बंद हो गया तो आखिर सरकार का तो जो काम था वो किया हम लोगों ने, लेकिन जनता के जो मुद्दे माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले वही सब बाधित हो गए। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का विरोध एसआईआर को लेकर नहीं बल्कि इसकी प्रक्रिया पर है। पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है। इधर आज विधानमंडल की कार्यवाही के चौथे दिन विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। विधानसभा ने कल 6 विधेयकों को पारित कर दिया। इन विधेयकों में बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार विधेयक, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक के तहत 10 या उससे अधिक श्रमिक वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों का श्रम विभाग से पंजीकरण अनिवार्य होगा। विधेयक के अनुसार मजदूरी के भुगतान के लिए 1 महीने की समय सीमा तय की गई है। भुगतान बैंक या डाकघर के खाते में करना होगा। कामगारों को आकस्मिक, अर्जित और मेडिकल अवकाश मिलेगा। विधेयक में श्रमिकों के लिए 1 सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे कार्य की समय सीमा तय की गई है। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोजकों पर 10,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 98% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 17 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अब केवल 15 लाख मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट।
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी सेक्टर का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी। देश में पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन था। नई नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यों की समिति ने ये नीति तैयार की है। आशा है कि इससे सहकारी प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव आएगा तथा नवाचार, पारदर्शिता और संवहनीयता बढ़ेगी। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। केंद्र सरकार ने कहा है कि नवादा और औरंगाबाद के देवकुंड में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त जमीन का हस्तांतरण नहीं होने के कारण केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। राज्यसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के अवतारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दोनों जगहों पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को अगस्त 2018 में ही स्वीकृति दे दी गई थी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने भाजपा के मिश्री लाल यादव की सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। मिश्री लाल यादव को दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने एक आपराधिक मामले में 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। श्री यादव ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई है। श्री यादव दरभंगा के अलीनगर से विधायक हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विभिन्न विद्यालयों में 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में शिकायत या प्राथमिकी दर्ज होने के 2 महीने तक न तो किसी की गिरफ्तारी होगी और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। मामले को परिवार कल्याण समिति को भेजना होगा। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने वैवाहिक विवादों में BNS की धारा 85 के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति के गठन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को मंजूरी दी। साथ ही न्यायालय ने देशभर के सभी जिलों में संबंधित और सक्षम प्राधिकार को इन दिशा निर्देशों को लागू करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन का आदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। गंगा, गंडक और कोसी समेत राज्य से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी अभी भी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। भागलपुर के कहलगांव में भी नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में और कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी बराज से कल इस वर्ष का सबसे अधिक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण कल शाम कोसी नदी का डिस्चार्ज 1,94,635 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे अधिक है। हालांकि आज सुबह नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमनगर कोसी बराज से आज सुबह 1,38,000 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बाराह में भी घटते क्रम में 99,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इधर भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 56 में से 21 फाटक खोल दिए गए हैं। अभी कोसी के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर कटिहार, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार नालंदा, भोजपुर, वैशाली और पटना जिले में भी विभिन्न छोटी बड़ी नदियों का पानी नए इलाकों में फैल रहा है।
प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दिनांक 24 जुलाई 2025 को राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है एवं राज्य के अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास सिमराड़ी चौक पर भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे संदिग्धों के साथ एसएसबी जवानों की झड़प हो गई। विरोध कर रहे लोगों ने चेक पोस्ट पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने एसएसबी जवानों से हथियार छीनने की भी कोशिश की। इसके जवाब में एसएसबी की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। एक जवान को भी गोली लगी है। वरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। इधर पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य संदिग्ध फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वैशाली जिले के हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग पर रंगीला चौक के पास एक हाईवा और ट्रक की टक्कर में ट्रक सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आरा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान के दौरान कटिहार रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे से 51 किलो गांजा बरामद किया है। पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर ई रिक्शा चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राजद बेवजह वोटर सत्यापन को मुद्दा बना रहा। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, शोर शराबे के बीच नीतीश ने तेजस्वी को चुनाव मैदान में चलने की दी चुनौती। प्रभात खबर ने लिखा है, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू पर फैसला 5 तक टला। दैनिक भास्कर लिखता है, नए बिजली कनेक्शन का नियम बदला, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू के नाम से अलग अलग बिजली कनेक्शन नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण अभियान को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में कल लगातार तीसरे दिन गतिरोध की स्थिति बनी रही। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। भाजपा के मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल, पटना उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को रद्द किया। और गंगा, गंडक तथा कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। सुपौल में कोसी बराज से कल इस वर्ष का सबसे अधिक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।